वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा, साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन, फ्यूचर की ट्रेडिंग टिप्स दी जाती है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग की एजुकेशन लेना चाहते हैं तो लाइव ट्रेडिंग एजुकेशन में आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकडाउन पैटर्न, कितना एसएल, कितना टारगेट, प्रॉफिटेबल ट्रेड, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, एडवांस लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट, चार्ट एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सभी फैसिलिटी आपको लाइव मार्केट एजुकेशन में आपको सिखाया जाता है। इसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने आज के दिन जो एक जो कैंडल बनाई है वो काफ़ी डेंजरस कैंडल मान सकते हैं। नीचे की साइड में जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इस कैंडल से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, वो भी रेड कैंडल, यानी कि रेड स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ठीक है, इसमें क्या रहा कि इसमें थोड़ा सा अपसाइड में मूव तो दिया था, लेकिन आज के दिन जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग के बिहाफ पे इसने थोड़ा सा अपसाइड मूव दिया। ठीक है, इसने अपसाइड मूव देने के बाद में क्या रहा, वहाँ से जो है सेलर्स थोड़े से हावी हो गए, यानी कि नीचे की साइड में जो है वो सेलर्स ज़्यादा प्रेशर देने लगे नीचे की साइड में। तो इस वजह से जो कैंडल बनी है वो एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल, वो भी स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो इस वजह से जो इसका लो है वो ब्रेक होने के ज़्यादा चांस है। लो अगर ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली जो इसका मोमेंटम है कल के दिन में नेगेटिव साइड में हो सकता है। इसीलिए ये कैंडल थोड़ी सी डेंजरस थी। ठीक है, डेंजरस है फिलहाल के टाइम में, क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है वो नेक्स्ट डे है। तो अभी फिलहाल के टाइम में इसमें ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड आपको तब करना है जब आप इसका जो लो लेवल है, इसका जो लो है फिलहाल के टाइम में, इसका जो लो है लगभग 38,611 के आसपास, यानी कि 600 के आसपास है। इसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, 611 के आसपास अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे वो आपको कम से कम 100 से 125 पॉइंट का ही टारगेट रखना है, क्योंकि जो 38,500 का लेवल है वो लेवल एक ऐसा लेवल है कि वहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं यहाँ से 38,500 से। तो अगर इसका लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे वो टारगेट आपके 38,500 तक के होंगे। ठीक है, ये तो चलो कोई नहीं, एक तो ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए 1 डे टाइम फ्रेम पे बताया मैंने। बात करेंगे अब उसके जो स्विंग ट्रेडिंग काम करते हैं उनके लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर करी थी कि 38,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे, पहला टारगेट 38,300 का, फिर उसके बाद 500 का, फिर 500 को ब्रेक करने के बाद जो आपके जो बाइंग लेवल मैंने आपको 500 के बाद बताए थे, 500 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे, पहला होगा 750 का टारगेट, फिर होगा डायरेक्ट 39,000 का टारगेट। अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो ये चीज़ें हमारी बैक टेस्टिंग में करके दे सकते हैं। हमारा पुराना वीडियो, हमारा कल का परसों का जो आपके वीडियोज़ है वो आप जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट देखने में आसानी हो, वो चीज़ें देख सकें आप आसानी से। ठीक है, क्योंकि इसका जो लेवल मैंने आपको एक लेवल आपको ये बताया था 750 का, दूसरा लेवल आपको 39,000 का बताया था। ठीक है, 39,000 का जो लेवल है वो लेवल तो नहीं आया, लेकिन जो हमारा 750 वाला जो लेवल था वो इसी कैंडल में वापस आ गया था। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको पहले ही चीज़ चेतावनी दे देता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ वीडियोज़ में कि आपको जो बाइंग लेवल है, अगर मान लो आपका जो टारगेट आ गया है तो आपका जो एसएल है वो फर्स्ट टारगेट पे आ जाएगा। जैसे ही ये दूसरे टारगेट की तरफ जाता है, जो आपका एसएल है वो फर्स्ट टारगेट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये तो रही, चलो कोई नहीं, आपका प्रॉफिट बचाने की बात। अब रही बात आपको लॉस बचाने की। लॉस बचाने के में आपको वो चीज़ है जब आपकी बाइंग पॉइंट है, उस बाइंग पॉइंट से अगर जो आपकी लेवल है वो लेवल अगर ऊपर साइड में जा रहा है, यानी कि जो स्टॉक है बैंक निफ्टी कोई भी हो, अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो अपना जो एसएल वो अपने बाइंग पॉइंट पे ज़रूर लगाएं, ताकि आपका जो लॉस है वो भी बच सके, यानी कि लॉस कम हो, बहुत ही कम हो।
ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको जो अगर रखना है स्विंग ट्रेडिंग का तो रख लीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँ तो आप जो अपना एसएल अगर बचाना चाहते हैं तो अपना एसएल है अपने बाइंग पॉइंट पे ले आइए, नहीं कि 38,500 पर ले आइए। अगर आप कल इसे बेचना चाहते हैं तो कल डेफिनेटली 750 या 700 के आसपास इसको सेल कर दीजिएगा ओपनिंग पर ही, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कल थोड़ा सा नेगेटिविटी के चांस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ज़्यादा ही सेलर्स थोड़े हावी थे इस वजह से। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम, सॉरी 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन इसने थोड़ी गैप अप ओपनिंग दी है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के चांसेस इस वजह से लग रहे थे क्योंकि ये वाला जो लेवल था कल का जो लेवल था, इस लेवल को एकदम से इसने ब्रेक किया है। तो एकदम से ब्रेक होने की वजह से 38,500 का जो लेवल था वो एकदम से ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद जो इसका लेवल वो जो बना था सीधा का सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपका 200 से 300 पॉइंट, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो कम से कम 200 पॉइंट तो इसने गैप अप ओपनिंग में ही दे दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहा, उसके बाद जो पूरा का पूरा दिन का जो मोमेंटम था, आज के दिन का पूरे का दिन मूवमेंट जो रहा लगभग अगर देखा जाए 850 से लेके 650, यानी कि लगभग ये 200 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहा। यानी कि पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा दिन ही कंसोलिडेशन में रहा है। कैसे कि मॉर्निंग में इसने थोड़ा सा अपसाइड में मूव दिया, ठीक है, मॉर्निंग में इसने थोड़ा सा अपसाइड मूव तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद जो मोमेंटम आई वो काफ़ी टाइम तक लंबी चली नेगेटिव वाली। ठीक है, फिर वापस जो है बायर्स थोड़े से मतलब एक्टिव हुए, फिर उसके बाद जो है सेलर्स फिर दोबारा एक्टिव हो गए। तो यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो प्रेशर इसमें सेलर्स का ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट डे के बारे में। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रखना है आपको। सपोर्ट आपको ऑब्वियस ही बात है इसका हाई रखना है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है ऑब्वियस ही बात है इसका जो हाई है वो ही रखना है, उसी के लेवल पे आपको देखना है। यानी कि अगर आपको देखना चाहें तो डेफिनेटली आप 37,800 का जो लेवल है उस लेवल पे आप अपना रेजिस्टेंस रखिए। ठीक है, एक सेकेंड, जो अपना रेजिस्टेंस है वो 37,800 का लेवल रखिए। फिर अगर आप सपोर्ट रखना चाहते हैं तो सपोर्ट आप अपना 650 तक का लेवल, सॉरी 600 तक का लेवल आप रख सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर जो है 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे की साइड में, मतलब 100 पॉइंट का अपसाइड और डाउन साइड का इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर ये यहाँ पे, क्योंकि अपसाइड में तो आपको देख लीजिए बार बार टच करके नीचे की साइड में आ ही रहा था। नीचे की साइड में कैसे दिया है, क्योंकि नीचे की साइड में देने का तो लेवल हमारा 650 के आसपास था, लेकिन हमने 40 से 50 पॉइंट की जो रेंज है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसलिए दी है क्योंकि अगर वहाँ से अगर नीचे की साइड में आता है तो डेफिनेटली वहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने की ज़्यादा चांस बन सकते हैं। तो इस वजह से हमने जो एक लेवल दिया है वो लेवल 38,600 का दिया है। ठीक है, अब रही बात अगर 38,600 के नीचे आता है तो आपको एक लेवल ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 38,500 का जो एक ऐसा लेवल है इस लेवल को भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि ये पिछले दिन की क्लोजिंग है और प्लस में 500 का एक ऐसा लेवल होता है जिसमें वो मतलब काफ़ी अच्छा लेवल होता है। नीचे की साइड में अगर गिरता है तो डेफिनेटली ये सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो आपको पिछली क्लोजिंग का भी ध्यान में रखना है और जो हमारे लेवल्स हैं 600 के वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये 600 से नीचे की साइड में अगर गिरता है, ठीक है, 600 से नीचे की साइड में गिरता है तो टारगेट आपका जो होगा वो 500 तक की रेंज का हो, यानी कि नीचे की साइड में गिरेगा तो 100 पॉइंट के टारगेट आपको मिल सकते हैं आसानी से। ठीक है, बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में बताने से पहले मैं इसका जो नेक्स्ट डे मोमेंटम है क्या रहने वाला वो बता देता हूँ। नेक्स्ट डे मोमेंटम थोड़ा सा हमें इसका नेगेटिव चांस लग रहा है, यानी कि नेगेटिव इस वजह से क्योंकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेलर्स ने प्रेशर लिया है। ठीक है, मतलब सेलर्स की तरफ से प्रेशर आया है, सेलर्स की तरफ से ज़्यादा प्रेशर आया है। हालांकि जो बायर्स हैं वो बायर्स इतने एक्टिव नहीं हुए थे, मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, बट फिर उसके बाद जो रेंज बनी है वो लगभग सेलर्स की ही बनी है, सॉरी एक सेकंड, जो बनी है रेंज वो सेलर्स की ही बनी है। तो इस वजह से जो कल का मोमेंटम हो सकता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। हालांकि इसका लो है वो ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है 600 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको 500 तक का टारगेट रखना। 500 को ब्रेक होने के बाद सीधा आपको 300 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे अब स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा SBI लाइफ का।
SBI लाइव का पिछले टाइम में जो हमने मतलब एक दिखाई थी, मतलब एक वीडियो बनाई थी, लगभग हमने नवंबर के आसपास बनाई थी, तो मतलब लगभग काफ़ी टाइम हो गया इसका वीडियो बनाए हुए। जब उस टाइम की जो रेंज चल रही थी, वो रेंज जो चल रही थी लगभग 100 पॉइंट के आसपास की जो रेंज चल रही थी वो चल रही थी। इस रेंज को इसने ब्रेक किया है। ये वाली जो रेंज थी लगभग 1200 से लेके 1100 के आसपास यहाँ तक की रेंज चल रही थी। बनाने को तो यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रेंज कोई मतलब खास नहीं थी। लगभग हम अगर देखें तो लगभग आपकी इसकी जो रेंज थी वो 1200 की ही रेंज थी। 1200 की रेंज को इसने इस टाइम पे यहाँ पे कुछ दिन पहले ही ब्रेक किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर वापस इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे इसने फिर वापस सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद इसने फिर दोबारा एक्टिव दिखाया और वापस अपसाइड में मूव कर गया था, यानी अपसाइड में मूव हो गया था इसका, ठीक है। तो यानी यहाँ से सपोर्ट लेने के फिर वापस अपसाइड में मूव कर गया था। तो अब फिलहाल के हमें क्या करना है, हमें जो लेवल देखने हैं अपर बैंड का जो लेवल रखना है वो रखना है 1255 का, ठीक है। 1255 के ऊपर अगर अब निकलता है तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा 1260 का, ठीक है। अब उसके बाद जो टारगेट होगा वो आपको 1270 का, 1 सेकंड, 1270 का होगा, ठीक है। 1270 का इस वजह से क्यों, मतलब जो ऊपर की बैंड का है वो 10 पॉइंट क्यों और नीचे का 5 पॉइंट क्यों। नीचे का 5 पॉइंट इस वजह से है क्योंकि जो 10 पॉइंट की जो रेंज है, यानी कि 50, 60, 70, 80, 20, 30, 40, 50, ये वाली जो रेंज होती है वो थोड़ी एक अलग रेंज होती है। इस रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन का भी चांस हो सकता है। तो इस वजह से जो है टारगेट जल्दी अचीव हो जाए और आपको प्रॉफिट अच्छा मिले, तो इसलिए हम जो है वो रेंज छोटी देते हैं, ठीक है। छोटी रेंज में क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट मिले तो आपको प्रॉफिट ही मिले, लॉस ना हो, ठीक है। प्रॉफिट चाहे 2 पॉइंट का हो, 5 पॉइंट का हो या 1000 पॉइंट का हो, प्रॉफिट होता है। तो आप प्रॉफिट लेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो एकदम से वो स्टॉक नीचे आता है तो डेफिनेटली आप लॉस में ही जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये चीज़ें लेवल मैंने आपको बता ही दिया है कि मतलब 1260 का टारगेट रखना है। 1255 को ब्रेक करने के बाद में फिर 1260 को ब्रेक करता है तो 70 का ब्रेक, फिर उसके बाद जो है फिर 1280 का, फिर उसके बाद डायरेक्ट टू डायरेक्ट 1300 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है इसी में। और फिलहाल के टाइम में जो है वो फिलहाल के टाइम में थोड़ी सी नेगेटिविटी के चांस ज़्यादा है, तो अगर आप सेल करना चाहें तो 1240 के नीचे सेल कर सकते हैं और 1230 तक के लिए ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है। ज़्यादा बड़ा टारगेट रखेंगे तो फंस सकते हैं। तो अगर आपको टारगेट रखना है तो 1230 तक का ही टारगेट आपको रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप 5-5 पॉइंट के टारगेट रखेंगे तो वेल एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 10 पॉइंट का टारगेट लेना है तो 5 पॉइंट के बाद में आप अपना एसएल थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, यानी अप साइड में कर सकते हैं, ताकि अगर एसएल टच भी हो जाए, एसएल हिट भी हो जाए तो आपका प्रॉफिट बचा रहे, ठीक है। तो इस वजह से जो है एसएल हमेशा ट्रेड करना चाहिए, एसएल भी लगाना चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। सॉरी, इसके लिए मैं आपको एक और माफ़ी चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका जो ट्रेंड है फिलहाल के टाइम में पॉजिटिव ट्रेंड है। नेक्स्ट डे के लिए अगर नेगेटिव हो सकता है, 1240 के नीचे हो सकता है, तो और इसकी जो रेंज बन सकती है वो रेंज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ये वाली जो रेंज अगर फिर दोबारा इसी रेंज में आके फंसता है तो आपको ट्रेड से थोड़ा सा स्टॉप लेना है इस लेवल पे, यानी कि 1200 से लेके जो 1200-1100 वाली जो रेंज है 100 पॉइंट की, उसमें आपको थोड़ा सा स्टॉप लेना है वापस अगर इसी रेंज में आता है तो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।